आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं दो तीन बड़ी अहम खबर लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं दो सुर्खियों पर जो हिंदुस्तान के मीडिया के जरिए चलाई जा रही हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट है, और ये नेशनल न्यूज़ चैनल है जिसपे सुर्खी चलाई जा रही है। पहली सुर्खी जो इस वक्त चल रही है वो आप देख सकते हैं कि हाउस अरेस्ट हुए ट्रंप। ये इन्वर्टेड कामा में है, हाउस अरेस्ट हुए ट्रंप, छिड़ी बगावत, अमेरिका में तख्ता पलट शुरू। ये आप देखिए, ये सुर्खी लगाई जा रही है और यहाँ पूरे मामले को जो अमेरिका में इस वक्त चल रहा है उसे पेश किया जा रहा है। किस तरह से जो लॉबिस्ट हैं वो मुखालिफ हो रहे हैं, उनकी क्या रणनीति बन रही है, कैसे वो अब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। और पहले भी हमने बताया था कि पूरे अमेरिका में आप देखिए कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जेन जी जैसा माहौल अब अमेरिका में बन रहा है। यही नहीं, जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी उसके जरिए से बने उनकी जो पार्टी है, उसमें भी दो हिस्से हो जाने की खबरें मुसलसल वहां से आ रही हैं। कांग्रेस में भी अदम इत्मीनाद है। इसके अलावा आप देखिए कि अभी वॉशिंगटन सिटी के अंदर, वॉशिंगटन डीसी में जो फिलिस्तीनी झंडा है उसे फहराया गया और अमरीकी झंडे को नीचे किया गया। तो इस तरह का माहौल जगह जगह वहां पे बन रहा है। और वहां पे अभी 3 दिन पहले आई थी कि कुछ जो पायलट्स हैं उन्होंने भी बगावत की और कहा कि हम इजराइल के लिए असलहे नहीं लेकर के जाएंगे, उन्हें अरेस्ट किया गया। तो इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप हाउस अरेस्ट हो गए हैं, अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई, ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन ये चलाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इसके पीछे क्या है। और छिड़ी बगावत, बगावत तो छिड़ी है, इसमें दो राय नहीं है। वहाँ अब बगावत कहें या प्रोटेस्ट कहें, उसको कुछ भी नाम दें, लेकिन क्या अमेरिका में तख्ता पलट हो सकता है? देखिए, ये तो है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमने श्रीलंका में देखा, हमने नेपाल में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा, हमने म्यांमार में देखा, और अब दो मकाम, बल्कि 2 3 4 अगर हम कहें। पहला जो है वो अमेरिका में जो हालात बन रहे हैं, दूसरा इजराइल के अंदर जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं, तीसरा जो मैं आपको बताऊं वो तुर्की है, चौथा जॉर्डन है। तो इस तरह आप अगर देखेंगे मिस्र में भी बहुत तेजी से आवाज उठ रही है। तो यहाँ के हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। तो ये जो अमेरिका में अगर देखा जाए तो जिस तरह से आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और गजा में जंगबंदी नहीं कर रहे हैं, वहाँ कत्लेआम जारी है, उसकी मुखालफत बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो हम ये तो कह सकते हैं, इसकी तस्दीक नहीं है कि हाउस अरेस्ट हुए कि नहीं हुए, लेकिन अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये एक बड़ी सच्चाई है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ के ये हालात हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा कि जो मिडिल ईस्ट के लीडरान हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और बहुत जल्द हम वहाँ पे सीज फायर कर देंगे। ऐसा माहौल बनेगा कि फिर तारीकी यानी अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा और ये सदियों के बाद इस तरह का माहौल वहाँ पे बनेगा। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, क्या है, कुछ भी पता नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप पे तो भरोसा करना मुश्किल है, वो कहते कुछ है करते कुछ है, या उनसे कहलवाया कुछ जा रहा है और करवाया कुछ जा रहा है। कौन है उनके पीछे, समझ में नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद फैसला ले रहे हैं या उनके ऊपर कोई मुसल्लत है, कोई उनसे फैसला करवा रहा है? ये बार बार फैसलों को बदलना ये है क्या? तो एक तो ये है। दूसरा जो एक सुर्खी चल रही है वो भी हमारे नेशनल मीडिया के जरिए ही सुर्खी चलाई जा रही है, और वो ये है कि 3.5 लाख हूती की फौजियों का यानी 3.5 लाख हूती का इजराइल पर हमला हाइफन के साथ। वहां पर भी हाइफन लगाया गया है इन्वर्टेड कामा में, और यहाँ पर भी हाइफन लगाया गया है। तो क्या वाकई ये हमले की तैयारी? हमला तो हुआ नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमने भी कल एक हिब्रू जो पोस्ट है उसके हवाले से ये दिया था कि ज़मीनी जंग के लिए तैयारी हो रही है। हूती जो है वो बड़े पैमाने पे इस पे काम कर रहे हैं।
और दो जगहों से, एक जॉर्डन से और एक यहाँ आप समझ लीजिए सीरिया से, शाम से, ये दो जगहों से ये हमला हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी ये खबर आ रही है कि जॉर्डन बॉर्डर पर कुछ लोग वहां पे आ गए थे, दो लोगों को इजरायली जो आईडीएफ है उसने मार गिराया, ऐसी खबर आ रही। तो जॉर्डन पे क्लैश बढ़ रहा है, फुटेज बढ़ रहा है, वहां पे बड़े पैमाने पे फौज तैयार कर दी गई है। जहां तक हूती का मामला है तो देखिए वहां पे 20 लाख के करीब अंसारुल्लाह हूती की फौज है। पिछले 2 साल से वो लगातार जो है इजराइल से मुकाबला कर रहे हैं, रेड सी को ब्लॉक कर रखा है। बीच में ये आया था कि इंटरनेट जो सप्लाई लाइन है उसके भी कुछ वायर जो है वो काटने की बात कही गई थी, ये सही है और बार बार धमकी भी देता है। अब वहां से ये आया है कि जमीन से मिसाइलें निकलेंगी, वो जमीन से या समुंदर से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, क्या सिस्टम है। जमीनी जंग के लिए भी कई बार खबरें आई है कि अंसारुल्लाह इस तरह की तैयारी कर रहा है। हमने भी ये खबर, जैसा कि हमने बताया कि उन्हें बाकायदा ट्रेंड किया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें और बड़ी जोर शोर से चलाई जा रही, तो क्या है, क्या होने जा रहा है कुछ भी पता। हम तो ये चाहेंगे और सब ये चाहते हैं, पूरी दुनिया, जैसा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लोग इस बात के लिए पुरजोश हैं कि गजा में जंग बंदी हो जाए और जो यरगमाली है वो वापस आ जाए। अभी आप देखिए, जब बेंजामिन नेतन्याहू यूएन पहुंचे और जब लोगों को पता चला कि बेंजामिन नेतन्याहू यूएनओ आए हैं वहां वो स्पीच देने मीटिंग के लिए, तो यूएन के बाहर न्यूयॉर्क में जो यरगमाल के अहले खाना के लोग हैं वो सब जमा हो गए, वहां प्रोटेस्ट करने लगे, एहतजाज, और इनकी तादाद हजारों में थी। इसके अलावा 190-95 मुल्कों में से 192, उनमें से 180 मुल्क छोड़ के चले गए जब नेतन्याहू ने तकरीर शुरू की। और उसमें चंद 2, 4, 10 मुल्क, बल्कि अगर हम नाम ले लें तो मैं समझता हूं कि वो भी एक मुनासिब बात होगी कि उसमें कौन कौन मुल्क शामिल रहे। 8-10 मुल्क उसमें आप देखिए, बुरनई इसमें शामिल था, इसके अलावा इसमें जुबिटी शामिल था, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई शामिल था, मोरक्को, अल्बानिया, गिनी, अजरबैजान, बांग्लादेश, बहरीन, ये मुल्क जो है वो शामिल थे। ये कहा जा रहा था कि इसमें सीरिया के जो अल-जुलानी, अल-शरा वो भी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले का या गलत जो है दिखाया जा रहा है। अब ये क्लियर बात हो गई है। लेकिन मोरक्को में आप देखिए बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये हालात जो है पैदा है, इसमें दो राय नहीं है। अब एक और जो बहुत बड़ी खबर है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि एक बदनाम ज़माना, ये खबर चलाई जा रही, एक बदनाम ज़माना ईरानी साइबर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने इजराइल के स्पेसेस कॉम को हैक किया है और 6 ममालिक के एमोस यहाँ पे सैटेलाइट्स और 19 ज़मीनी स्टेशनों से GB 379 डेटा चोरी कर लिया, यानी 379 डेटा जो है GB डेटा को चोरी कर लिया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इसमें जाहिर सी बात है कि ये फिर मैं आपको बता दूं, हिंदी में इसके बारे में जो लिखा गया है कि एक कुख्यात ईरानी साइबर समूह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के स्पेस कॉम को हैक कर लिया और 6 देशों के AMOS उपग्रहों और 19 ग्राउंड स्टेशनों से 379 GB डेटा को चोरी कर लिया। समूह के अनुसार उन स्थानों का उपयोग 12 दिवसीय युद्ध में किया गया था। यहाँ पे मैं अब ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी, और इसीलिए शायद बार बार ईरान ये कह भी रहा है कि हमारे पास सारी जानकारी है और सबको हमने बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड में ले लिया है, उसे एक दस्तावेज की शक्ल दे दी गई है। इसके साथ ही एक और खबर जो यहाँ पे आ रही है वो ये ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से, उन्होंने आज ये कहा है कि हम किसी से डरते नहीं है, मैं इजराइल से नहीं डरती। ये ग्रेटा थनबर्ग हैं, ये वही हैं
जब पहली बार नाकाबंदी को तोड़ने के लिए इटली से चली थी, 12 लोगों का काफिला था। उस वक्त पूरी दुनिया में ये दिखाई गई थी, इन्हें अरेस्ट किया गया था, डिपोर्ट करके भेज दिया गया था। अब इन्होंने कहा, ग्रेटा थनबर्ग ने गाजा जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहायता बेड़े में सवार होकर कहा कि उन्हें इजराइल से डर नहीं लगता और इस अभियान, इस मुहिम को ये दिखाने का आखिरी उपाय बताया कि अभी भी कुछ मानवता बाकी है, कुछ इंसानियत बाकी है। स्वीडिश कार्यकर्ता ने कहा कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला गाजा में घेरे में रह रहे 20 लाख से ज्यादा लोगों तक मानवीय इंसानी मदद पहुंचाने के अपने प्रयास को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ने क्रेते से गाजा की ओर रवाना होने के लिए अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां इजरायली नाकाबंदी वाले जल क्षेत्र तक पहुंचने से पहले कोई ठहराव निर्धारित नहीं, यानी डायरेक्ट वहां तक लोग जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और ये आप देखिए। और अब बताया जा रहा है कि जो ये काफिला है वो बहुत करीब पहुंच गया है। 50 से ज्यादा जहाज हैं, 40 से ज्यादा मुल्क के डेलीगेट्स इसमें शामिल हैं। इसमें पत्रकार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इसमें लीडरान भी हैं, सामाजिक कारकुन भी हैं, हर तरीके के, हर कबीले के लोग इसमें शामिल है। और इजराइल जो है इनको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। तो इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें थी, बाकी देखते रहिए इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।